स्वागत करत आहोत। तर उसाडणे क्रिकेट संघाला इथे शुभेच्छा आलेल्या आहेत। स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान संघाला जयदास पाटील आई गावदेवी ढाब्याचे ओनर्स आहेत, जयदास यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत। ओ टू संदीप पाटील सर। हॅलो, धन्यवाद एमडी सर। सर्वप्रथम आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचे हार्दिक स्वागत। श्रीकृष्ण नागझरी आयोजित आमदार चषक 2022 हा पर्व आपण पाहतोय। सन्माननीय भारत शेठ म्हात्रे आणि महेश शेठ पाटील यांच्या विद्यमानातून साकारलेली स्पर्धा नागझरीच्या भव्य अशा मैदानामध्ये सर्व आलेल्या प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत। तो आज के दिन का ये पहले दौर का दूसरा मुकाबला खरड़ बनाम तलोजा मजकूर के बीच में। टॉस जीतने के बाद यहां पर खरड़ टीम ने फैसला किया था फील्ड करने का, बल्लेबाजी के लिए निमंत्रण दिया इस समय तलोजा मजकूर टीम को। तो देखना है 5 ओवर के इस मुकाबले में कितने रनों का लक्ष्य यहां पर खड़ा कर पाती है पहले बल्लेबाजी करते हुए तलोजा मजकूर टीम। आरंभिकता के तौर पे अजय म्हात्रे, अजय राजे और संगम ये जोड़ी इस समय मैदान के अंदर अपना हुनर यहां पर दिखाने के लिए प्रस्थापित हो चुकी है। पहली गेंद डॉट खेलने के बाद यहां पर यह आया चौका। तो जब भी यहां पर डीजे की बात करें तो नितिन डीजे इस समय अपनी भूमिका अदा करते हुए इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा संगीत बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आज का ये तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का, और जब भी देखा जाए तो रायगढ़ की शुरुआत इसी नागझरी मैदान से हमेशा होती है, क्योंकि देखा जाए तो भारत म्हात्रे की अच्छी संकल्पना हमेशा उन्होंने प्रस्तापित किया। यहां पर अपील जरूर भी थी, जोरदार अपील, बिल्कुल यहां पर उत्साह ज्यादा दिखाई दिया था, आत्मविश्वास की कमी, और इसी के साथ यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। चौके के बाद देखिए किस तरह से कमबैक की उम्मीद दिलाई इस गेंदबाज ने। लाजवाब प्रयास कर रहे हैं अतुल म्हात्रे इस समय गेंदबाजी के तौर पे। पहला ओवर का इस्तेमाल यहां पर किया गया है कप्तान की ओर से, इस गेंदबाज की तरफ भरोसा। फिर से एक बार यहां पर अजय बीट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक चौका फिर पाया था इस ओवर में, उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं गेंदबाज का कमबैक नजर आ रहा है। देखा जाए तो पूरी तरह से बीट करते जा रहे हैं इस बल्लेबाज अजय को। संगम राजे इस समय नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं। बढ़िया प्लेसमेंट था, 1 रन जरूर यहां पर पूरा करते हुए थोड़े से मुश्किल में जरूर थे, डायरेक्ट हिट नहीं हो पाया। ऐसे में देखा जाए तो 1 रन पूरा किया अजय ने, और इसे 1 रनों के साथ पहले सफल ओवर का समापन यहां पर होता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में आए 5 रन विदाउट लॉस से कच्चा यहां पर ओवर का समापन नजर आया गेंदबाज अतुल म्हात्रे की तरफ से। रायगड ठाण्याची मानाची स्पर्धा आयोजक भारत दादा। नागझरी गावात आमदारी चषक, नागझरी गावात आमदारी चषक केला आयोजित त्यांनी, आज केला आयोजित त्यांनी। आज या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाने, आज या स्पर्धेला सपोर्ट केला। थँक्स डीजे मास्टर नितीन इथे सन्मान्य निलेश दादा पाटील यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। तर बघा या स्पर्धेचे आमचे प्रणेते भारतदादा म्हात्रे यांच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये ज्या ज्या संघाने सहभाग घेतलेला आहे त्या सर्वांना सूचित करण्यात आलेलं आहे। तुम्ही एंट्री प्रवेश फी इथे दिल्याशिवाय, पूर्ण दिल्याशिवाय इथे नाणेफेक केली जाणार नाहीये, आणि जर तुम्ही प्रवेश फी पूर्ण दिली नाहीये तर तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये खेळता येणार नाहीये, याची सर्वप्रथमतः आपण दक्षता घ्यायची आहे। धन्यवाद महागुरु एमडी सर। 5 दिन बिल्कुल बिना थके हुए यहाँ पर अच्छा कार्य एमडी सर इनके माध्यम से, और साथ ही साथ योगेश मडवी आज हमारे साथ बिल्कुल साई राजे भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है।
प्राप्ति लाइव के माध्यम से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। नितिन डीजे का इस्तेमाल, और स्कोरिंग में देखा जाए तो अल्पेश गायकवाड़ एक अच्छे स्कोरर है, हमारे भिवंडी से बिलोंग करते हैं, अच्छी भूमिका यहाँ पर अदा करते हुए। तो अब यहाँ पर संगम राजे, तलोजा मस्कुर टीम का नाम जिस खिलाड़ी ने काफी ऊंचाई के ऊपर लेके जाने में काफी बड़ा कार्य किया है, वो खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट में एक अच्छा नाम प्रस्तापित किया है संगम राजे ने। और वही संगम राजे जब भी आईपीएल खड़े होते हैं, रायगढ़ हो पनवेल हो, और उसमें बिल्कुल अच्छी बोली लगती है इस खिलाड़ी के ऊपर। इस बीच अच्छी गेंद थी, फ्लाइटेड डिलीवरी, बल्लेबाज नहीं समझ पाए, गुडलैंड पोस्ट टेक ऑफ होती हुई गेंद, डॉट गेंद की यह समाप्ति। बिल्कुल यहां से देखा जाए तो डॉट गेंद की समाप्ति, सिंगल बनाया था पहले गेंद के ऊपर अजय राजे ने, उसके बाद यहां पर संगम राजे को पहली मर्तबा मौका मिला है। स्ट्राइक को रोटेट करने का, घुटनों के बल के ऊपर खेलने की कोशिश की थी, गेंद आउटसाइड थी, लेग स्टंप थी। बिल्कुल यहां पर अंपायर संजय सावंत सर की तरफ से यहां पर वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर 1 से यहां पर आगे आता हुआ 7 रनों के ऊपर। पहले ओवर में 5 रन देखे थे, दूसरा ओवर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है सौरव गोड़े की तरफ से। मलंगढ़ विभाग की यह टीम है खरट, जिनका अच्छा मुकाबला है, जो खेल रही है तलोजा मस्कुर के साथ। जिस टीम ने अच्छा नाम लौकिक किया है, वही तलोजा मस्कुर टीम 2 हाथ कर रही है खरट के साथ। 1 रन यहां पर बनाते हुए 1 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 8 के ऊपर। अच्छा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए हमेशा भारत मात्रे का अच्छा प्रयास रहता है, चाहे कुछ भी हो, पहला टूर्नामेंट हमारे नाम ही जाए। रायगढ़ की बात करें, और इस पीछे गेंद बिल्कुल एज लगी थी, और इसी के साथ अजय राजे के पारिकान पहला झटका लगता हुआ तलोजा मस्कुर टीम को। तो ये देखिए यहां पर अजय आउट होने के बाद बिल्कुल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मयूर राजे, एक अच्छा खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर पर एक अच्छा प्रयास करते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करने में माहिर है खिलाड़ी। लेकिन इस समय देखना है डांस के ऊपर किस तरह से अपना प्रयास जारी रखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल में जरूर है। अब तक की पारी देखी जाए तो निश्चित तौर पे जिस तरह से कप्तान ने टॉस जीतने के बाद फील्ड का फैसला किया था, और इस फैसले के ऊपर बिल्कुल गेंदबाज अमल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहला और फेंका था अतुल म्हात्रे ने, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी इस्तेमाल की थी, 5 रन दिए थे। उसके बाद गेंदबाजी का भाग दौड़ दिया था सौरव के ऊपर, लेकिन सौरव भी उसमें खरे उतर रहे हैं। बढ़िया प्रयास दोनों तरफ से। ये देखिए बढ़िया प्लेसमेंट था, क्योंकि यहां पर मयूर जानते हैं कि 5 ओवर जरूर है। ऐसे में देखा जाए तो थोड़ी जल्दबाजी करना भी मुनासिब नहीं होता है। ऐसे में पहली गेंद यहां पर प्लेसमैन के रूप में खेलने का प्रयास था, लेकिन बीट हुए थे। देखिए हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, पॉइंट में अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं है, डॉट गेंद की है समाप्ति। और इसी के साथ एक और सफल ओवर की समाप्ति नजर आई है, क्योंकि पहला ओवर फेंका था बिल्कुल अतुल म्हात्रे ने, जिन्होंने 5 दिए थे। उसके बाद सौरव ने ये दूसरा ओवर फेंका, जिन्होंने 3 रन दिए, 1 सफलता प्राप्त की। बढ़िया ओवर का समापन यहां पर किया। कुल मिलाकर 2 ओवर में यहां पर तलोजा मस्कुर टीम का टोटल है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
तो जरूर यहां पर अब कप्तान की क्या राय है, किस गेंदबाज का इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो मानो 8 रन जरूर है 2 ओवर में तलोजा मस्कूर टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर जीतू, लेकिन देखा जाए तो अभी भी मैदान के अंदर संगम राजे जैसा बल्लेबाज मौजूद है, क्योंकि बुरी परिस्थिति में एक अच्छा खेल करने की क्षमता जिस खिलाड़ी के अंदर है वो खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर संगम राजे और दूसरी तरफ मयूर राजे। देखा जाए तो जिम्मेदारी से खेल जरूर करना होगा, क्योंकि टीम की बात करें, टीम को उछाल देना है, अच्छे टारगेट की तरफ पहुंचाना है, तो इन दोनों बल्लेबाजों का अंतिम क्षणों तक रहना बेहद जरूरी है। लेकिन खरड़ टीम को यदि इस मैच में पकड़ जमानी है तो कहीं ना कहीं संगम राजे के ऊपर अंकुश लगाना बेहद जरूरी होगा। लेकिन क्या होगा क्रिकेट में, क्रिकेट अंशता भरा खेल हमेशा माना जाता है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो ये मैच का रफ एंड टफ होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। बिल्कुल देखा जाए तो इस समय गेंदबाजी में तब्दीली की गई है, लगातार तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर देखा जाए तो आशीष मात्रे का किया गया है। आशीष मात्रे देखना है गेंदबाजी के तौर पे, सामने बल्लेबाज संगम राज है। पहला मैच बिल्कुल उसाटने टीम ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की है। आज के दिन की शुरुआत उसाटने टीम के नाम रही है। अनिल ढोपरी, अजय भंडारी, सभी उनके युवाओं ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन इस बीच गेंद हवा में, खुद गेंदबाज है कैच के नीचे, लेकिन ये देखिए कैच ड्रॉप, जजमेंट यहां पर कहीं ना कहीं गलत नजर आया। बिल्कुल ऊंचाई ज्यादा थी, लेकिन इस समय कैच को नहीं लपक पाए। एक बड़ा मौका मिला है इस समय संगम राजे को, और ये मौका दिया है मेरे ख्याल से खुद गेंदबाज ने, क्योंकि कठिन परिस्थिति में जब देखा जाए तो आपके सामने एक बड़ा खिलाड़ी हो तो उस खिलाड़ी के ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। कैसे भी करके उस खिलाड़ी का कैच लेना निर्णायक बनता है, कैसे भी करके उस खिलाड़ी का आउट करना आपका इरादा होना चाहिए। लेकिन ये आया था मौका, लेकिन आप इस मौके का कितना सुनहरा पल बनाएगा इस समय संगम राजे, देखने वाली बात हो सकती है। अजय भंडारी अच्छा प्रयास किया था पिछले मैच में साथ ने टीम की तरफ से, इस पीछे एक अच्छा प्रयास। बिल्कुल ताकत देखी जाए तो इस खरड़ टीम की गेंदबाजी तो अब तक बढ़िया नजर आई है, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज को खुल के मौका नहीं दिया है। बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर करते हुए इस नागसरी के मैदान के ऊपर अपना जज्बा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके सामने संगम राज है, एक जीवनदान के साथ खेल रहे हैं। मयूर राजे स्ट्राइक को रोटेट करते हुए उठाने की कोशिश, लेकिन देखना है गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया लॉफ्टेड 6 रन। बाबा 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 घुमायला घुमायला तो बाहेर षटकार, नीट गड्या बॉलिंग करायला लागल ना, दियो ना ठेवी। अगं पोरी तू सपनात ये ना, आपले जुने जाग्यावर भेटना। अगं पोरी तू सपनात ये ना, आपले जुने जाग्यावर भेटना भेटना। अगं बोटीसी आलू काल ना पुरी तुझ्या घालवला। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल बाला सिंगर, कल ही उनका देहांत हुआ है, क्योंकि आप कहां पर भी जाते हो, आपका शौक हो, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और कल उसी का देहांत हुआ है। एक अच्छा, जिनका एक बड़ा नाम हुआ था, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए एक आपका कार्य बड़ा होना चाहिए, और बिल्कुल वो हुआ था बाला का, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला एमडी महागुरु, और बिल्कुल कल उनका देहांत हुआ। तो जरूर इस टूर्नामेंट की ओर से हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित अतिशय चांगल्या प्रकारे आपण प्रतिक्रिया दिली संदीप पाटील सर, कारण ज्या कला खऱ्या अर्थाने ज्या गायकाने आदिवासी, कारण आदिवासी म्हटलं तर खऱ्या अर्थाने कष्टाळू समाज म्हणून ओळखला जातो, अतिशय मेहनती समाज, ज्याने आपल्या स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर एक सिंगर म्हणून, गायक म्हणून एक अग्रेसर झालेले वाटचाल केलेली होती, परंतु काल त्यांच्यावर झडप घातली। त्यांना मन भावपूर्ण श्रद्धांजली असेल आपण सर्वांच्या वतीने। तो बिल्कुल यहां पर बढ़िया छक्का लगाया था मयूर ने, लेकिन मयूर के ऊपर भी अंकुश लगाया है इस गेंदबाज आशीष ने। तो जरूर यहां से स्कोर की बात करें तो स्कोर 15 के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा ओवर जारी है।
ज्यांच्या वतीने आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला इथे खऱ्या अर्थाने स्पोर्टची सायकल पुरस्कृत केलेली आहे ते नेताजी पाटील उसाडणे यांचं आगमन झालेलं आहे. दादा यावं आपण स्टेजवर, आपलं स्वागत आहे ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने. ऋषिकेश अच्छा प्रयास, कारपेट का इस्तेमाल, शॉर्ट मिड विकेट, लेकिन दूसरा रन यहां पर पूरा होता हुआ 2 रनों के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति, यानी कि महज 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 3 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए ओम ठाकुर बापा मोरिया 11 तलोजा मजकूर टीम का टोटल है 17 रन. थँक्स डीजे मास्टर. आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला ज्यांच्या वतीने स्पोर्टचे सायकल पुरस्कृत करण्यात आलेले आहे ते नेताजी पाटील उसाडणे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आपलं आम्ही श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ आणि ग्रामस्थ मंडळ नागझरी यांच्या वतीने स्वागत करत आहोत. यानंतरची लढत असणार आहे, आपण इथे पाहणार आहोत. एका बाजूला जे हनुमान सिद्धी करवले आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ असेल विठ्ठल रखमाई क्रिकेट संघ उसाडणे, या दोन्ही क्रिकेट संघाला आम्ही सूचित करत आहोत की आपण रिपोर्टिंगसाठी लगेचच संपर्क साधायचे आहे. तो 3 ओवर के बाद यहां पर 17 रन. आप कहीं ना कहीं इस टारगेट को बढ़ावा देना है तो निश्चित रूप में अब संगम राज और जो ऋषिकेश बल्लेबाजी कर रहे हैं उन बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं एक्सेलेटर के ऊपर ताव देना होगा. लेकिन दूसरी तरफ यहां पर कप्तान की एक अच्छी सोच नजर आई है खरड़ टीम की तरफ से, क्योंकि 3 तर संदीप पाटील तलोजा मजकूर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे आणि नागझरी गावचे ते जावई आहेत. स्वागत आहे आपलं. ओटू संदीप पाटील सर, कंटिन्यू. तो सौरव घोड़े का इस्तेमाल फिर से एक बार किया है, दूसरा ओवर खुद की तरफ से, क्योंकि उन्होंने दूसरा ओवर फेंका था जिस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे. लेकिन उसके बाद कप्तान की एक सोच यहां पर नजर आई कि सौरव को ही यहां पर दूसरे ओवर के लिए लगातार यानी कि इस्तेमाल किया जाए, और बिल्कुल वही किया है. चौथा ओवर, सामने बल्लेबाज संगम राज है. 17 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर. आने की कोशिश, उठाने का प्रयास जरूर था. इस समय अच्छी फील्ड, लेकिन महज मिलेगी सिंगल. इस 1 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 18 के ऊपर जाता हुआ टोटल स्कोर. ओम ठाकुर बापा मोरिया तलोजा मजकूर की बात करें तो निश्चित रूप में हमारे मिथुन शेट मडवी एक अच्छे सक्षम नेतृत्व, उनका भी स्वागत है. फिर से एक बार सौरव, सामने बल्लेबाज ऋषि, मारने की कोशिश, उठाने का प्रयास, बिल्कुल लॉफ्टेड हिट, और ये देखिए मिड विकेट के ऊपर से एक दणदणाता हुआ छक्का. काय झाडी काय डोंगर काय हॉटेल सार मध्ये हाय ग. काय झाडी काय डोंगर काय हॉटेल सार मध्ये हाय ग. धन्यवाद नितिन. नितिन ने तो सब कुछ आज लाया है मेरे हिसाब से. जब नितिन हो, सैंडी हो, तो उनका जलवा तो मैदान के अंदर घूमता ही रहता है. यही तो उनकी पहचान है, टाइमिंग के ऊपर टाइमिंग शॉट. जैसे बल्लेबाज लगाता है वैसे उनका रहता है. ये देखिए यहां पर ऋषिकेश, एक न्यू यंगस्टर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जज्बे के साथ खेल रहे हैं. नहीं होना चाहिए, आजकल के यंगस्टर काफी बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं. उसमें से ये ऋषिकेश तलोजा मजकूर टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 1 छक्का अब तक दाग चुके. यानी कि 8 रन टोटल बनाए उन्होंने. फुल टॉस थी, उठाने का प्रयास, लेकिन मिस टाइमिंग हुए हैं. और इसी के साथ, और ये देखिए अंपायर का, थर्ड अंपायर की तरफ कॉल, और बिल्कुल देखा जाएगा, यहां पर चेक किया जाएगा. सैंडी पालकर तीसरे अंपायर की तरफ रुक किया है.
जरूर यहां पर चेक किया जा रहा है क्या निर्णय होगा, ये हम देख रहे हैं। अंपायर का तो इशारा जरूर आएगा। नो बॉल नहीं है और यहां पर बल्लेबाज हो गया आउट और इसी के साथ ये लगता हुआ तीसरा झटका ओम ठाकुर बाप्पा मोरिया तलोजा मजकूर टीम को। कल्याण छैन लागाची वाडी मोठी आमचे काकाची आमची तिची शिवायूच हाय आमची तिची शिवायूच हाय आम्हा फिकीर कशाची नाही या माझी एकविरा पाठीची गाय आम्हा फिकीर कशाची नाही या माझी एकविरा पाठीची गाय। तो नए बल्लेबाज आए हैं कुणाल, एक अच्छा हार्ड हिटर बल्लेबाज, लेकिन इस समय देखना अपने टीम के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं। रनों की बात करें तो रन संख्या 24 रन 24 रन सौरव को मिली सफलता। छक्का जरूर खाया था इस ओवर में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कमबैक करते हुए अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद, लेकिन इस समय हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था, लेकिन सिंगल मिली 1 रन। इसे 1 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली 25 के ऊपर टोटल पहुंचता हुआ। चौथा और जारी है। संगम राज्य को यहां पर सुर नहीं मिल रहा है क्योंकि सलामी के तौर पे आए हैं, अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं। ज्यादा गेंदें फेस नहीं की है क्योंकि सिर्फ 4 गेंदें अब तक संगम राजे ने खेली हैं और जिसमें 3 रन, क्योंकि चौथा और जारी और संगम राजे सलामी के तौर पे आए और सिर्फ 4 रन खेलते हैं। ये कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट मेरे हिसाब से है तलोजा मजकूर के लिए। और ये देखिए उठाने की कोशिश और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तर खऱ्या अर्थाने फलंदाजाने आता ज्यांचं इथे आगमन झालं, उसाडणे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच की उसाडणे ग्रामपंचायतीचा सर्वांगीण विकास हाच माझा ध्यास, ही उदांत कल्पना सातत्याने उराशी बाळगणारे व्यक्तिमत्व उसाडणे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच शिवाजीदादा पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन इथे झालेलं आहे। षटकाराने त्यांचं फलंदाजाने स्वागत केलेलं आहे। आपलं श्रीकृष्ण स्पोर्ट नागझरी ग्रामस्थांच्या वतीने आणि या स्पर्धेचे सर्व आदरणीय भारतदादा म्हात्रे यांच्या वतीने सन्माननीय सरपंच शिवाजीदादा पाटील साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम। क्या बात है, धन्यवाद महागुरु एमडी सर। तो बिल्कुल यहां पर संगम राजे ने इस अंतिम गेंद के ऊपर एक दागा बड़ा हिट 6 रन और 6 रनों के साथ टोटल को मिला बढ़ावा। टीम का टोटल पहुंचता हुआ 31 रनों के ऊपर 31 रन। अभी भी अंतिम ओवर का खेल यहां पर शेष बचा हुआ है। मैंने पहले ही कहा था क्योंकि जब सलामी के तौर पे संगम राजे खेलते हैं और चौथा ओवर होता है तब भी वो 4 ही गेंदे खेलता है, तो कहां से टारगेट बनेगा, क्योंकि जो दूसरे बल्लेबाज थे उन्होंने ज्यादा गेंदें फेस की और रन कम आए थे। बिल्कुल ऋषि को छोड़कर यहां पर देखा जाए तो खास तौर पे हर एक बल्लेबाज का योगदान नहीं रहा था। लेकिन अंतिम ओवर है, स्लॉग ओवर है, अटैकिंग ओवर हमेशा मानी जाती है टेनिस क्रिकेट विश्व में। लेकिन देखना इस अटैकिंग ओवर में क्या अटैक होता है बल्लेबाजों का या गेंदबाज अटैक करता है। लेकिन इस बीच एक गेंद कवर की तरफ से खेलने का प्रयास, 1 रन तो पूरा किया, दूसरी रन की कोशिश लेकिन मना किया संगम ने और बिल्कुल यहां पर 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा कुणाल को। टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ 32 रनों के ऊपर 32 रन। मनीष म्हात्रे का इस्तेमाल किया। चौथे ओवर में सौरव ने 14 रन खर्च किए जिसमें 2 छक्के जरूर आए थे। तो देखना है संगम राजा फिर से एक बार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। अंतिम ओवर बचे हुए हैं और अंतिम ओवर की सिर्फ 5 गेंदें शेष यहां पर बचे हुए हैं। टीम के टोटल की बात करें तो 32 रन। देखना है गेंदबाजी में मनीष पाने का प्रयास, गेंद थोड़ी सी नीचे थी, 1 रन तो पूरा किया है। दूसरे रन के लिए पलटे हैं और यहां पर लेकिन 1 ही रन मिलेगी। बिल्कुल ये मेरे ख्याल से ये सही यहां पर नियम रखा गया है इस नागझरी टूर्नामेंट में। ये होना चाहिए अक्सर
क्योंकि हमेशा जब चेसिंग की बात होती है तो चेसिंग में ऐसा हमेशा का देखने को मिलता है जब मानो एक गेंद और दो गेंद छह और सामने वाला बल्लेबाज बीट होता है तो जो नॉन स्ट्राइक एंड में बड़ा खिलाड़ी हो तो वो रुककर उसे बुलाता है और उसमें उसे स्ट्राइक मिलती है और उस एक गेंद में छक्का लगाने की दानत वो रखता है। तो ये आजकल अब बंद होना चाहिए और बिल्कुल इस नागसरी के इस टूर्नामेंट में ये नियम सबसे बड़ा मैं मानूंगा, दाद देता हूं इस नियम के। और बिल्कुल यहां पर एक ही रन मिलेगी और इस एक रनों के साथ स्कोर आता हुआ 33 रनों के ऊपर 33 रन। अब कुणाल को यहां पर सोचना है और बिल्कुल मेरे अंदर भी क्षमता है तो मैं क्यों ऐसा करूं, लेकिन उन्होंने किया था संगम के लिए, लेकिन यहां पर कुणाल ने भी ताकत दिखाई है, छक्का आया है। रायगड ठाण्याची जनता ही नाथा अनाविनत झाली, रायगड ठाण्याची जनता ही नाथा अनाविनत झाली, दिबा पाटील होते माय गोर गरिबांचं वाली, दिबा पाटील होते माय गोर गरिबांचं। क्या बात है, लाजवाब। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को बिल्कुल हमारे दिबा पाटिल साहब का ही नाम लग चुका है। ऐसे में देखा जाए तो अब इस समय कुणाल ने भी अपना जलवा दिखाना शुरू किया है क्योंकि इस छक्के ने टोटल को दिया बढ़ावा 39 रन। ये देखिए ये क्रिकेट है, क्योंकि 3 ओवर की बात करें तो 3 ओवर में सिर्फ 17 रन थे और उसके बाद देखिए किस तरह से रन बन रहे हैं। इसमें देखा जाए तो यहां से मनीष मात्रे जो गेंदबाजी के तौर पे हम देख रहे हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा अटैक हो रहा है, 3 गेंदों में अब तक 8 रन उन्होंने खर्च किए हैं, गेंद शायद गुम हो चुकी है। हॅलो, जे हनुमान सिद्धी करवले आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ विठ्ठलमाई क्रिकेट संघ उसाडणे दोन्ही संघ नायकांना शेवटचा पुकार आहे नाणेफेकीसाठी आणि रिपोर्टिंगसाठी आपण लगेच संपर्क साधावा। शेवटचा पुकार सत्र संपण्यापूर्वी इथे नाणेफेक केली जाणार आहे। ओव्हर टू संदीप पाटील सर। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ और 3 गेंदों में देखना है कितने रन यहां पर दागते हैं बल्लेबाज कुणाल और संगमराज है। लेकिन गेंदबाज की भी यहां पर कड़ी परीक्षा है कि 3 गेंदें अब मुझे किस तरह से फेस करनी है, किस तरह से यहां पर फेंकने हैं। बिल्कुल सौरव की गेंद उठाने का प्रयास देखना है, लोगों की तरफ आती भी गेंद, लेकिन बढ़िया फील्डिंग का प्रयास, लेकिन 1 रन मिलेगी और इस 1 रनों के साथ टीम का टोटल 40 के ऊपर पहुंचता हुआ। अब सम्मान स्थिति यहां पर प्राप्त की है टीम ओम ठाकुर बापा मौर्य ने। संगम राजे 5वीं गेंद का सामना करेंगे। 2 गेंदें यहां पर महज अंतिम ओवर की शेष बची हुई हैं। आदर्श प्लेवन खरड़ टीम इस नागजरी के मैदान के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। मलंगा विभाग से ये बिलोंग करने वाली टीम, देखना है किस तरह से परफॉर्मेंस जारी रखते हैं। गेंदबाजी तो धारदार दिखाई दिया, बल्लेबाजी की बात करें तो किस तरह से होती है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर बापा मौर्य टीम अभी भी 2 गेंदें उनके सामने बची है, लेकिन यहां पर उठाने का प्रयास, लेकिन टाइमिंग यहां पर सही नहीं था, मिस टाइमिंग हुए और इसी के साथ संगम के पारिकांत एक बड़ा झटका लगता हुआ टीम बापा मौर्य को। ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर, ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा। आपल्या पनवेलचे आमदार नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर, आपल्या पनवेलचे आमदार। थँक्स डीजे नितीन। इथे सन्माननीय तलोजा मजकूर येथील परेश राजे जे आमचे ऑर्गनायझर रुपेश म्हात्रे यांचे परम मित्र आहेत, आगमन इथे झालेलं आहे। यावं आपण स्टेजवर, आपलं भारतदादा म्हात्रे यांच्या वतीने स्वागत आहे। अंतिम गेंद बची हुई है, तो देखिए सौरभ ने भी यहां पर अंतिम 3 गेंदें अच्छे यहां पर फेस करने की कोशिश की। अभी भी 2 गेंदें तो अच्छी डाली है, अंतिम 1 गेंद बचे 100 ओवर की, क्योंकि 5 गेंदों में सिर्फ 9 रन खर्च किए, एक सफलता प्राप्त की है। उठाने का प्रयास, लेकिन देखना है कैच के नीचे है खिलाड़ी और बढ़िया कैच, अतुल ने यहां पर इस वक्त कैच लिया
और इसी के साथ पारी की समाप्ति यानी कि पहले सत्र का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ओम ठाकुर बापा मोरिया 11 तलोजा मजकूर टीम का टोटल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन और 41 रनों का लक्ष्य है इस समय आदर्श 11 खरड के सामने। थँक्स संदीप पाटील सर. यानंतरची लढत असणार आहे एका बाजूला जानुमान सिद्धी करवले आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ विठ्ठल रखमाई क्रिकेट संघ उसाडणे या दोन्ही संघांना इथे सूचित करण्यात आलेले आहे. सत्र पूर्ण झालेलं आहे, सत्र संपलेलं आहे. आपण जर 2 मिनिटाच्या पहिले इथे नाणेफेकीसाठी जर संपर्क साधला नाहीये तर निश्चित स्वरूपात या स्पर्धेची नियमावली अतिशय स्ट्रिक्टली आहे. मग कुठेतरी आपल्याला मापदंडाला सामोरं जावं लागेल. स्वागत आहे तुम्हा दोन्ही संघांचं. यावं आपण आणि नाणेफेक सुद्धा इथे केली जाणार आहे. आज इथे आलेले प्रमुख पाहुणे गेल्या वर्षी आम्ही बघितलं की स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान आयोजित स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक 2022 जे पर्व उसाडण्याच्या मैदानावर आपण आजमावलं आणि त्यामध्ये खूप मोठे ज्यांचे योगदान होते ते सरपंच उसाडणे ग्रामपंचायतीचे शिवाजी दादा पाटील साहेब इथे उपस्थित राहिलेले आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जाणार आहे. जय हनुमान सिद्धी करवले आमचे समालोचक योगेश मडवी यांच्या गावातील संघ आहे. तुमच्यासाठी शेवटचा पुकार आहे आणि स्पर्धेची एक नियमावली आहे. एखादा संघ जर उशीर आला 2 धावांच्या पॅनल्टीला सामोरं जावं लागेल आणि जर जास्त उशीर केला तर त्या संघाला सुद्धा इथे नियमावली आहे. त्या संघाला स्पर्धेमध्ये बाय जो लकी ड्रॉ असतो त्यासाठी आमंत्रित केलं जाणार नाहीये याची नोंद त्या संघाने घ्यायची आहे. सन्माननीय दत्ता राजे एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व दत्ता शेठ राजे तलोजा मजकूर आणि अक्षय पाटील तलोजा मजकूर यांचं आगमन झालेलं आहे. यावं आपण स्टेजवर. दत्ता शेठ यावं. तो जीत के लिए यहाँ पर 5 ओवर में 40 रनों का लक्ष्य है, लेकिन आने वाले 5 ओवर में 40 रनों का लक्ष्य यहाँ पर आदर्श खरड टीम किस तरह से बनाने में कामयाब रहती है या आने वाले 5 ओवर में 41 रनों का लक्ष्य ओम ठाकुर बापा मोरिया तलोजा मजकूर टीम किस तरह से रोकती है, इसका विवरण जानने के लिए चलेंगे हमारे साथी समालोचक मित्र योगेश मडवी इनके पास। या स्पर्धेमधला आजचा 3रा दिवस आणि 3ऱ्या दिवसातील दुसरी लढत. पहिली लढत झाली होती ती स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे विपक्ष गावदेवी खुशाल 11 ढोंगऱ्याचा पाडा आणि त्या सामन्यामध्ये स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान उसाटणे क्रिकेट संघाने नेत्रदीपक कामगिरी साकारत विजय संपादित करून पहिला बायचा मानकरी अर्थात ते लकी ड्रॉचा पहिला हकदार बनलं खऱ्या अर्थाने. आदर्श संघनायक अनिल ढोपरी यांचा तो संघ. आज दुपारच्या सत्रामध्ये खऱ्या अर्थाने पनवेलच्या सर्वांगीण विकासाला गती आणि दिशा देण्याचं ज्याने काम केलं ते पनवेल महानगरपालिकेचे सभागृह नेते सन्मान्य परेश ठाकूर साहेबांचं काही क्षणातच या स्पर्धेकरता आगमन इथे होणार आहे. आज बुर्दुल क्रिकेट संघ खेळणाऱ्या या स्पर्धेमध्ये 2 त्यांचे लेजंड क्रिकेटर आपण इथे पाहतो. एका बाजूला सागर पाटील बुर्दुल जे सरपंचांचे सुपुत्र आहेत आणि प्रवीण म्हात्रे हे सुद्धा सज्ज आहेत, सामन्याची वाट पाहतात आणि त्यांचं स्वप्न होतं की या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचं आणि भारत दादाने खऱ्या अर्थाने त्यांचं स्वप्नही पूर्ण केलेलं आहे. विठ्ठल रखमाई क्रिकेट संघ उसाडणे क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे. नाणेफेक मान्यवरांच्या शुभास्थिती केली जाणार आहे. तत्पूर्वी आपण सामन्याकडे वळूया. पुढच्या सत्रासाठी निश्चित स्वरूपात योगेश मडवी जे पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आहेत त्यांच्याकडे आपण वळूया. थैंक यू सो मच गड़गे सर, थैंक यू सो मच संदीप सर। तो दोस्तों चलते हैं मैदान के ऊपर। मुकाबला जीतने के लिए लक्ष्य 41 रनों का। मुकाबला 2 बड़े टीमों के बीच। ओम ठाकुर बापा मोरिया तलोजा मजकूर जिन्हें पहले बल्लेबाजी करते हुए रन जोड़े हैं 40 और 41 रनों का लक्ष्य रखा है।
आदर्श 11 खरट टीम के सामने। अगला मुकाबला भी बिग फाइट होगा दोस्तों। जय हनुमान सिद्दीक करवले बनाम VRCC उसाटने के बीच मुकाबला होगा। चलो अंपायर मुकाबला शुरू करें। दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देंगे। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम। शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। आज फिर एक बार दर्शकों को एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, तो दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से जो भी दर्शक हमें जुड़े उन सभी दर्शकों का भी स्वागत। मुकाबला बेहतरीन है। 41 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर। पहले मुकाबले में 75 का टारगेट चेस नहीं कर पा रही थी डोंगरापारा टीम, मगर ये सेकंड मुकाबले की बात करते हैं। रन बने हैं 40 और 41, 30 गेंदे 41 का समीकरण है करट टीम के सामने। सलामी जोड़ी आती हुई आशीष मात्रे और सचिन मात्रे एज द ओपनर करट टीम की ओर से। और एक तरफ तलोजा एक्सप्रेस मयूर राजे पहले गेंद रफ्तार के साथ बीट किया और पहली गेंद सचिन को बीट करती हुई सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में। डॉट बॉल की समाप्ति। तलोजा एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है दोस्तों, कई साल से इनकी गेंदबाजी काफी ताकतवर और काफी तेज रहती है। देखिए लंबा रनअप लेके वो हमेशा गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में। और पहला पावर प्ले और क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, फिर एक बार चूके और पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर ऊपर से जाने वाली गेंद तकरीबन गुजरी और ये डॉट बॉल और एक डॉट बॉल की समाप्ति। सेकंड पर आशीष मात्रे हैं। बिल्कुल एक तगड़े बल्लेबाज नेमालीपाड़ा नाइट टूर्नामेंट आप सभी ने देखी होगी। भारत मात्रे जिनकी टीम भी मेगा फाइनल में थी, उसी मुकाबले में ये आशीष मात्रे रहे थे मैन ऑफ द सीरीज और बाइक देकर उन्हें सम्मानित किया गया था। वो बल्लेबाज है आशीष मात्रे स्ट्राइक एंड के ऊपर। और एक अच्छी गेंद मयूर राजे के सामने, तेज के सामने खेलना थोड़ा सा कठिन बन रहा है आशीष को, क्योंकि आशीष भी एक अच्छे बल्लेबाज है। 3 गेंदे तो बीट की हुए, मयूर राजे की रफ्तार की गेंदे बीट कर रहे थे और टीम की टोटल अभी भी 0 रन है। 30-41 का समीकरण जरूर था इस टीम के सामने, मगर पहला ओवर मयूर राजे बेहतरीन फेंक रहे मैदान पर। फिर एक बार मयूर राजे, ये अच्छी गेंद और एक आशीष मात्रे हैं थोड़े से दबाव में जरूर होंगे, क्योंकि ये देखिए घुटने टेक कर खेलने की कोशिश, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। ऐसे स्ट्रोक खेलने के लिए आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके पास नजर तेज होनी चाहिए, तो जाकर आप ऐसे स्ट्रोक खेल सकते हैं। और सामने तेज गेंदबाजी हो रही ना, तो आपको सीधे बल्ले से खेलना जरूर चाहिए, मगर अब थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो रही है आशीष मात्रे के लिए। क्लिंग बोल्ड 4 गेंदे डॉट, उसके बाद आया यह मयूर राजे का बेहतरीन गेंद। क्लिंग बोल्ड हुए हैं आशीष मात्रे। बैक टू द डगआउट। आई माझी बैसली गो या मन काढा मला, आई माझी बैसली गो या मन काढा मला। थैंक यू डी से पहला विकेट आशीष मात्रे, जिनका जिक्र हमने किया था, मगर आशीष थोड़े से लड़खड़ाए, थोड़े से दबाव में आए। और हम हमेशा कहते हैं कि आप दबाव में बल्लेबाजी करेंगे तो आप अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाओगे, और वही हुआ। दबाव जरूर था, मगर आशीष मात्रे को क्या करना चाहिए था कि एक आध सिंगल निकालकर खाली स्ट्राइक को रोटेट करना था, क्योंकि रन और गेंदों के बीच अंतर बहुत कम है। मगर आप पहला ओवर आया 5 गेंदे डॉट। यदि गेंद होती है डॉट तो इस प्रतियोगिता का 4था मेडन ओवर होगा। अब तक तो 3 मेडन ओवर हमने देखे हैं, मगर ये 4था मेडन ओवर होगा क्या? मयूर राजे इसके लिए जाने जाते हैं। हमेशा हम जिक्र करते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में। तलोजा एक्सप्रेस मयूर राजे, जिनके फील्ड की रचना आप देख सकते हैं। बाउंड्री लाइन पर 2 खिलाड़ी ऑन साइड में हैं, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। और इस समय आखिरी गेंदबाज तैयार, गेंद को उड़ाया हवा में और फील्डर मौजूद। चिड़िया छिप गई खेत में और एक विकेट खरट टीम को लगता हुआ। ये दूसरा करारा झटका मेडन ओवर। जोरदार तालियां दोस्तों मयूर राजे के लिए। इस टूर्नामेंट का ये 4था मेडन ओवर मयूर राजे के नाम, जिन्होंने 2 विकेट लिए। कोई रन नहीं है। वेल बॉलिंग। साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात, साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात रायगड जिल्ह्याची आहे हवा, अहो रायगड जिल्ह्याची आहे हवा। कित्येक क्रिकेट
महान आता आली जिगरबाजी वा डीजे मास्टर इथे नाणेफेक केली जात आहे. शिवाजी दादा पाटील विद्यमान सरपंच ग्रामपंचायत उसाडणे यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जात आहे. एका बाजूला जे हनुमान सिद्धी करवले तर त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ विठ्ठल रखमाई उसाडणे, सरपंच शिवाजी पाटील साहेब विद्यमान सरपंच उसाडणे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक इथे केली जात आहे. आणि नाणेफेकीचा कौल उसाडणे क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेले. संघाने आपण नाणेफेक जिंकली. निर्णय आपला काय असणार आहे? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आपण स्वीकारलेला आहे. आणि आजचा दिवस सुद्धा फलंदाजीसाठी विकेट पोषक ठरत आहे. एकंदरीत प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ आपला जानुमान सिद्धी करवली आहे. एक ताकदवर फलंदाजीचा भरणा असणारा संघ आहे. 5 षटकामध्ये कितपत त्यांना रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? 40 ते 45. खूप खूप शुभेच्छा असणारे. वेल कमी आमच्याकडे. तत्पूर्वी बोलूया पुन्हा एकदा योगेश मडवी यांच्याकडे. इथे उसाडणे क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ जे हनुमान सिद्धी करवले संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आलेला आहे. तो चार हम मेडन ओवर देखने वाले गेंदबाज देखे. पहला फेंका था ऋतिक पाटिल जिन्होंने कल 3 विकेटें लेकर वडवली टीम के गेंदबाजी की थी. 3 विकेटें मेडन ओवर. कल्पेश ठाकुर बामन डोंगरी 2 विकेटें मेडन ओवर और आदित्य पाटिल बामन डोंगरी 2 विकेटें और मेडन ओवर. और अब मयूर राजे 2 विकेटें मेडन ओवर. ये रहे आज के टूर्नामेंट के हम बात करेंगे 4 मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज. तो नए गेंदबाज आए हैं. गेंदबाज कुणाल पाटिल और इस बार हवा में उछली गेंद और 1 विकेट. खरे टीम के ताता तैयार. लगातार विकेटों का सिलसिला. 0 रन 3 विकेट के नुकसान पर. राजे साहेबाने तो खास राजू पाटील आला नावात होते चर्चा गावागावात. एकच वादा आमचा राजू दादा. एकच वादा आमचा राजू दादा. थैंक यू डे से संयम नहीं रख पा रहे बल्लेबाज क्योंकि 30 गेंदे 41 का समीकरण था. और क्रिकेट में ना दोस्तों संयम की जरूरत होती है. आप संयम से क्रिकेट खेलोगे ना चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा आपको जीत पक्की मिलेगी. मगर संयम नहीं रख पा रहे. खासतौर पर आशीष मात्रे ने बहुत बड़ी गलती की. जहां बीट होने के बाद कंट्रोल गवा बैठे. खुद के ऊपर संयम नहीं रख पाए. और जब अब दौड़ गेंदें आती है ना प्रेशर जरूर बनता है मगर अपने आप को संयम रखना होता है. क्रिकेट खेली ऐसा है दोस्तों. संयम के साथ खेलोगे तो एक अच्छे खेल आप कर सकते हैं. 3 विकेटें गई है. एक के बाद एक ऐसे करके 3 विकेट. आशीष मात्रे, सचिन मात्रे और मनीष मात्रे. नए बल्लेबाज ऋतिक मात्रे. टॉस गेंद. अब आइए रन और गेंद जाएगी डीप मिड विकेट में. तब तक बनेंगे 2 रन. 2 के साथ टीम की रन संख्या पहुंची है 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अगला मुकाबला भी बिग फाइट होगा. VRCC उसाटने बनाम हनुमान सिद्धी करौले के बीच. उसके बाद चौथा मुकाबला होगा पीयूष स्पोर्ट टोंडरे बनाम गांवदेवी बुरदुल के बीच मुकाबला होगा. और लास्ट मुकाबला देवी साबड़ा दुंदरे के बीच मुकाबला रहने वाला है. और तो टीम की टोटल है दूसरा ओवर प्रगति पर. टीम की टोटल केवल 2 पर पहुंची है. 41 रन का टारगेट है. इस पिच के ऊपर ऐसे नहीं कि गेंदबाजी ही बेहतर चलती है. इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी भी बेहतर चलती है क्योंकि कल वाकलैंड टीम के सामने 89 का लक्ष्य था. और वाकलैंड टीम ने क्या जिगरबाज बल्लेबाजी की. केतन मात्रे की अनुपस्थिति में उन्होंने 84 रन बनाए थे. कमाल के खेले थे उनके बल्लेबाज. और कल जाकर बहुत बढ़िया क्रिकेट जरूर देखने को मिला सभी दर्शकों को. कल चेंज गेम वडवली और दूसरी तरफ सिद्धांत 11 बामन डोंगरी. ये 2 टीमें पहुंची सुपर हिट में. बेहतरीन गेंद और एक डॉट बॉल की समाप्ति. थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है बिल्कुल टीम के ऊपर. और यदि दबाव लेंगे ना शुरुआत में तो फिर मुश्किलें पैदा हो सकती है. और तलोजे मजकूर की गेंदबाजी की तो हम बात ही अलग है क्योंकि उनके पास बेहतर गेंदबाजी है. उनकी गेंदबाजी उनकी ताकत हमेशा रही है. और इस मुकाबले में भी बेहतरीन गेंदबाजी. और एक क्लिंग बोल्ड. चौथा विकेट. 2 पर 4 विकेट. मानो यहां मुश्किलें पैदा हुई है.
खरड टीम के लिए 2 रनों के ऊपर 4 विकेटें। शनिवार रविवारी हो मॅची खेळायला कालेराचे बाबू लग्न फिरायला लग्नात गेल्यावर मला कोंबडी चोरायला बाबू आमचा शिकला नाही शाला ना गेला उतनलं कामाला बापू घरी काम नाही करना पोरींचे माग स्टँडला। तो जीतने के लिए लक्ष्य है 41 रन का। लक्ष्य बड़ा नहीं था मगर खरड टीम की बल्लेबाजी थोड़ी सी फ्लॉप हुई है। शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने 4 विकेटें गंवाई है। 10 गेंदे 2 रन और 4 विकेटें। थोड़ी सी स्थिति कमजोर बनी है मगर दोस्तों ये क्रिकेट खेल कमजोरों का नहीं है। यहां बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। एक आध बल्लेबाज भी चलता है ना तो भी ये मुकाबला जीतने का सपना रख सकती है। यहां खरड टीम शॉर्ट गेंद नहीं खेल पाए। कैच ड्रॉप, रन बनेंगे 1। इस तरह से गेंदे भी आप बाउंड्री लाइन के पार नहीं पहुंचाओगे तो फिर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। जब जब मौका मिले तब तक चौके छक्के लगाते रहिए तो जाकर आप मुकाबले में बने रहेंगे क्योंकि अब 19 गेंदे 38 का समीकरण बना है। 12 की रन रेट आ चुकी है तो अब प्रति गेंद आपको 2 रन की आवश्यकता होगी। सेकेंड स्पेल जरूर मयूर राजे के हाथ में होगा तो और मुश्किलें बढ़ सकती है मगर जब मौका मिलता है तो चौके छक्के भी बटोर लीजिए। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में फेंकी भी गेंद, 1 रन तो जरूर बनेगा जब तक फील्डर आए गेंद को उठाए फेंके। मौका था 2 रन का। ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद आदर्श 11 खरड टीम की रन संख्या पहुंची है 4 विकेटों के नुकसान पर केवल 5 रन। ये देखिए आप स्कोरबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 18 गेंदे 36 की आवश्यकता। थँक्स डीजे नितीन। या अगोदर नाणेफेक झाले होते खऱ्या अर्थाने सिद्धी करवले जे हनुमान सिद्धी करवले विपक्ष विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट संघ उसाडणे क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकली संघनायकांनी प्रथमतः जाहीर केलं होतं क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला परंतु त्यामध्ये फेरबदल झालेला आहे। आता क्षेत्ररक्षण ते करणार नाहीये, प्रथमतः फलंदाजी करणार आहेत। तो अब जीत के लिए लक्ष्य की बात करते हैं कि 18 गेंदे और 36 की आवश्यकता है। तो मयूर राजे आए हैं फिर एक बार सेकेंड स्पेल के लिए और यदि विकेट हैट्रिक लेते हैं तो हमारे टोंडरेगांव के सुमित पाटिल जिनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम होगा। सुमित की तरफ से इनाम है मयूर राजे के लिए और दूसरी तरफ सौरभ को भी इनाम होगा जो बल्लेबाज है। यदि 3 गेंद 3 चौके लगाते हैं तो जाकर 1000 और यदि 3 गेंद 3 छक्के लगाते हैं तो 1500 का इनाम होगा भास्कर मामा बुर्दुल इनकी तरफ से। तो मयूर राजे पिछली 2 गेंदें 2 विकेट जरूर ली थी मगर आने वाली गेंद उनकी हैट्रिक गेंद है। देखना होगा मयूर राजे किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। मेडन के साथ 2 विकेटें भी ली है वो मयूर राजे फिर एक बार गेंदबाजी के लिए कई क्रिकेट के मैदान के ऊपर अपनी छाप छोड़ने वाले ये गेंदबाज है दोस्तों मयूर राजे। रफ्तार के सौदागर और तलोजा एक्सप्रेस फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद, विकेट का हैट्रिक ले लिया भाई और एक हैट्रिक मयूर राजे के नाम। और अब खरड टीम की स्थिति काफी गंभीर बनी है क्योंकि 5 रन पर 5 विकेट गिरे हैं। बल्लेबाज सौरभ के पारी का अंत हुआ। सौरभ को आज गांगुली की तरह खेलना था मगर नहीं खेल पाए। विश्वास था टीम का मगर विश्वास नहीं कर पाए। अब एक बल्लेबाज है संदीप मात्रे और अब नए बल्लेबाज हैं यहां से मयूर मात्रे आए मैदान के ऊपर। जिम्मेदारी तो मयूर के कंधों के ऊपर बखूबी है मगर मयूर जानता है जिम्मेदारी को निभाना किस तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। मगर इस बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर तुझे
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मगर मजा किसको आ रहा है? बापा मौर्या ओम ठाकुर के समर्थकों को, क्योंकि ये मयूर ठाकुर का लगातार का चौथा विकेट है और इस समय 6 विकेटों के नुकसान पर 5 रन। थैंक यू डीजे, क्या बात। डीजे मास्टर भी काफी चालाक है, काफी होशियार लगता है, क्योंकि उन्हें बता रहे जैसे ना जले पे नमक लगाते हैं वैसे एक के बाद एक विकेट, 5 रन के ऊपर 6 विकेटें गई है और ये है स्कोर। आदर्श 11 खरड़ टीम पिछले साल उम्दा फॉर्म में चलने वाली टीम इस प्रतियोगिता में थोड़ा सा मुश्किल स्थिति में बैकफुट पर है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अब मुकाबला जीतना कठिन है, मगर राह संघर्ष की जो चलता है वही सूर्य बनकर आगे निकलता है। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी है। अटैकिंग क्रिकेट अभी भी नहीं छोड़ रहे। ये देखिए और एक विकेट, क्या सिलसिला है कुछ पता नहीं, मानो ताश की पत्तों की तरह ये टीम बिखर चुकी है। 5 रनों के ऊपर 7 विकेटें। थैंक यू डेज। आत्महत्या करनी पड़ी बल्लेबाज को, जरूरत नहीं थी। नए बल्लेबाज अतुल मात्रे एंड कंपनी, जिस तरह से हमारे भारत मात्रे, बिल्कुल दोस्तों 7 साल का सफर किस तरह से पार किया है। कई संकटें थी, कई कठिन परिस्थिति थी, उनके ऊपर मात करते हुए हमारे भारत दादा मात्रे श्री कृष्ण क्रिकेट टीम, जिन्होंने 7 साल इस टूर्नामेंट को बखूबी अंजाम दिया है, उनका भी स्वागत करेंगे। 1 रन तो जरूर बनेगा। 1 रन से टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 6 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 6-7 का ये आंकड़ा आप देख सकते हैं यहां पर, मगर अभी भी वक्त है, क्योंकि क्रिकेट खेल ही ऐसा है। कभी कभी हम हमेशा देखते हैं कि जीतने वाली टीमें जो अचानक हार भी जाती है और कभी कभी हारने वाली टीमें अचानक जीत भी जाती है। ऐसा ये क्रिकेट खेल है दोस्तों। पलटवार हो तो फिर मुकाबले में मजा आ सकती है। डॉट गेंद मयूर राजे की सराहना करनी होगी। जैसे मैंने प्रशंसा की थी कि मयूर के पास एक्सपीरियंस बहुत है। देखिए मयूर राजे बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर मयूर के पास एक्सपीरियंस है। उनकी गेंदों में तेज तरार गेंदबाजी जरूर है, रफ्तार जरूर है, मगर उनका टप्पा भी नियंत्रित है और इसी बदौलत कई साल से एक बेहतरीन गेंदबाज बनके बिल्कुल उनका नाम चलता है। इस समय टीम की टोटल रन संख्या केवल 6 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लग रहा था कि खरड़ टीम इस मुकाबले में बाजी मार सकती है, मगर दोस्तों ये क्रिकेट खेल इतना आसान नहीं है जैसे आपको दिखता है। 41 रन दिखे थे, दर्शक भी लग रहे थे, बोल रहे थे कि यह मुकाबला खरड़ टीम जीत सकती है। चलो तो मस्को टीम ज्यादा वक्त जाया ना करें। इस ओवर की आखिरी गेंद और अवतार के साथ फेंका हुआ गेंद। ये देखिए अंपायर हैरी सर, ये हमारे हैरी सर है जिनका फिटनेस देखिए कितना बड़ा है। बिल्कुल ये वाइट का इशारा। सैंडी सर आप ऐसे मत करना, वरना लेने के देने आपको पड़ सकते हैं। जिनका फिटनेस अच्छा होना वही कर सकता है। और ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस तरह से वाइट गेंद, ये देखिए टांगे फैलाई, वाइट गेंद। टीम की टोटल 7 आप देख सकते हैं 7 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और गेंद तो तेज थी, डायरेक्ट हिट भी लगी, रन बना 1 और इस ओवर से आए 3। टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 8 रन। ओवर नंबर 3 समाप्त हुए, टीम की टोटल है 8 रन। अब जीत की हम बात करते हैं तो 12 गेंदे 33 की आवश्यकता है। व्यासपीठावर सन्मान एक प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व विठ्ठल पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। आपलं श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी यांच्या वतीने स्वागत आहे आणि तत्पूर्वी बोलूया डीजे मास्टर नितीन पाटील धुंद्रे यांच्याकडे। रनआउट नहीं है। यस चेक कर लिया, पहले से ही चेक कर लिया, रन पूरा हुआ है और 8 रन बने हैं। तो अब 12 गेंदे 33 की आवश्यकता। ड्रिंक्स डाली गई है मैदान पर। तो दोस्तों सुनते रहिए डीजे नितिन की एक म्यूजिक। स्पर्धा आयोजक भारत दादा
नागझरी गावात आमदारीच्या शेट नागझरी गावात आमदारीच्या शेट केला आयोजित त्यांनी आज केला आयोजित त्यांनी आज या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाने आज या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाने आज या स्पर्धेला सपोर्ट केला श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाने थैंक यू टीम से। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 8 रन 7 विकेटों के नुकसान पर 3 विकेटें बची है, मगर रन बनाने 12 गेंद में 33। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने? हाथ से कुछ भी नहीं, हौसलों के सामने। हौसला हो बुलंद तो हर मुकाम पाया जाता है, और आपको मुकाबला जीतना है तो मन बिल्कुल यहां से हौसला बुलंद रखना होगा, क्योंकि अब ऐसी स्थिति कठिन परिस्थिति बनी है, और अब कठिन परिस्थिति में दिलाते हैं मुकाबले को, मुकाबला जीत लेते हैं तो आज हीरो बनने का मौका बल्लेबाज संदीप और अतुल के पास है। तो गेंदबाज आए चौथा ओवर के लिए। गेंदबाज प्रथमेश सालुंके की गेंद तेज तर्रार। भाई खरगोशे को देखकर खरबूजा भी रन बदलता है, जिस तरह से हम हमेशा कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रन बदलता है, और जिस तरह से मयूर को देखकर ये प्रथमेश ने भी रंग बदला है। और अब इतनी तेज गेंदबाजी, पहली गेंद बीट, रन संख्या केवल 8 पर पहुंची है। जीत की बात करेंगे, और कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। खरे टीम पूरी दुविधा में फंस चुकी है कि आप करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ टीम पूरी तरह से बैकफुट पर है और 7 विकेट गंवाई है, दूसरी तरफ मुकाबला जीतना है, तो अब इस स्थिति में कैसे करें? सेकंड पर बल्लेबाज है संदीप। संदीप को एक मौका है आज हीरो बनने का, क्योंकि कठिन परिस्थिति में आप टीम को जीत दिलाते हैं ना, सही हीरो उन्हें कहते हैं। अच्छी स्ट्रोक, तेज तरार है, ऑफ साइड में तेज तरार फील्डिंग भी देखने को मिली। रन तो बनेंगे 2, फील्डर भी जानते हैं कि एक रन की कीमत, और 2 रन से टीम की रन संख्या पहुंची है 10 रन पर। अभी भी 31 रन की आवश्यकता, 9 गेंदे 31 की आवश्यकता है, और 1 रन शॉट भी है, यानी कि अब मुश्किल परिस्थिति होगी, क्योंकि पहले से रन कम है, और ऐसे में रन आप शॉट लेंगे तो मुकाबला नहीं जीत पाओगे। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला सभी ने देखा, हार्ट अटैक आने वाला मुकाबला, कई क्षणों के लिए सबकी हृदय बंद हुई थी, और उसके बाद मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, और उसके बाद पाकिस्तान के खेमे में और उनके समर्थक, उनके खिलाड़ियों ने एक ही बात ही कही थी, गड़गे सर, कि हमें गोली से नहीं कोहली से डर लगता है, और ट्विटर पर यह बात छेड़ी थी कि हमें गोली से नहीं तो कोहली से डर लगता है। कमाल के खेले थे विराट कोहली, और बेहतरीन बेहतरीन गेंद, और एक डॉट बॉल। अब नहीं बन सकते शायद, क्योंकि पूरी तरह से टीम बैकफुट पर है। संदीप के ऊपर भरोसा था, और संदीप ने तो मानो 8 गेंदें खेली है, 3 रन। टेस्ट से भी बेहाल है, टेस्ट मैच में भी इतने रन जिस तरह से बनते हैं, क्योंकि संदीप के पास मौका था आज, रफ्तार के सामने नहीं चली गेंदबाज बल्लेबाजी। आखिरकार गेंद तो हवा में खेला है, और ये देखिए बैलेंस बरकरार रखा था, हाथ से गेंद निकली। 2 रन बनेंगे, मगर 2 रन से संतुष्ट नहीं होंगे यहां करे टीम के कप्तान, क्योंकि जानते हैं 6 गेंद में 30 की आवश्यकता। तर एक तत्पर विशेष निवेदन आहे, रस्त्यावर ज्यांची गाडी आहे बघा, टाटा सफारी जी पार्क केलेली आहे, आणि तिथे खऱ्या अर्थाने एक समस्या निर्माण झालेली आहे येणाऱ्या जाणाऱ्यांसाठी। कृपया ज्यांची कोणाची गाडी असेल तर आमच्या भारतदादा मात्रे यांच्या वतीने तुम्हाला सूचित केलेलं आहे की ती गाडी लगेचच आपण बाजूला पार्क करायची आहे। आणि आत्माराम शेठ पाटील बुर्दुल यांचं आगमन इथे झालेलं आहे। शेठ यावा दादा यावा, आपण व्यासपीठावर भारत शेठ मात्रे यांच्या वतीने आपलं स्वागत आम्ही करत आहोत।
तो आखिरी ओवर जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। मानो ये मुकाबला ना अब ओम ठाकुर बापा मोरिया तलो से मजकूर टीम के पक्ष में आता हुआ। उनके पैकर है अक्षय शेठ, काफी खुश है, बिल्कुल जानते हैं मुकाबला उनके पक्ष में है। तलोदा मजकूर कहेंगे तो पूरी गांव इकट्ठा होकर यहां पहुंची है। सिद्दीक करवले भी यहां पहुंचे हैं पूरे गांव के साथ, क्योंकि आज ये मुकाबला उनके लिए बहुत कुछ अच्छा मायने रखने वाला है। और ये गेंद भी डॉट ब्रह्मा राजे। 4 गेंदबाजों ने तो कमाल की। अब यहां ब्रह्मा का इस्तेमाल, कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मा जब गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज को बड़ी शौक का कोई यहां पर मौका नहीं देंगे। पहली गेंद तो डॉट पे की ब्रह्मा राजे ने। ब्रह्मा राजे बेहतरीन गेंदबाज है दोस्तों, कई साल से गेंदबाजी की है, मगर देखना होगा ये गेंद। रन तो एक जरूर बना है 22 के स्वरूप में, मगर 1+1 वाइड बॉल ब्रह्मा ने पे की है। टीम की टोटल रन संख्या की हम बात करते हैं, 13 रन्स बने हैं, केवल 13 रन। खरड़ टीम के समर्थक नाखुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन रहा था इस आज के मुकाबले में, उम्मीद के साथ आई थी पूरी टीम, उम्मीद के साथ उनके समर्थक भी पहुंचे थे, मगर उम्मीद के ऊपर बल्लेबाजी नहीं हो पाई। गेंदबाजी तो मैं जरूर कहूंगा कि बेहतर है। वाइट वाइट वाइट, यस ये वाइट गेंद है, और एक वाइट वाइट गेंद फेंकी है ब्रह्मा राजे ने। गेंदबाजी ना खरड़ टीम की बेहतर रही थी, मैं उनके गेंदबाजों की सराहना करना जरूर चाहूंगा, मगर बल्लेबाजों ने नाराज किया आज, क्योंकि जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी रही थी, मानो विकेटों के ऊपर विकेट, जैसे कि ताश की पत्तों की इधर बिखरती है ना, वैसे बिखरी टीम। और एक डॉट बॉल ब्रह्मा राजे की गेंद डॉट, रुका हुआ स्कोर 14 के ऊपर। आप 4 में 27 नहीं बन सकते, क्योंकि 4 छक्के भी लगेंगे, अल्पेश तो 24 बन सकते हैं, 27 बनाना कठिन है। हाथ से मुकाबला निकलता हुआ, दर्शक भी अब ये जान चुके हैं कि मुकाबला अब तलोजा मस्को टीम पूरी तरह से जीत चुकी है, मगर अगले मुकाबले की तैयारी में होना होगा। जय हनुमान सिद्दीक करवले, और दूसरी तरफ है यहां से VRCC उसाटने टीम। रन तो जरूर बनेंगे 22 के स्वरूप में, मगर इस रन को कोई फायदा नहीं है। इक्का दुक्का चौके छक्के भी लगे तो फायदा नहीं है। यह मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा हुआ है। यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच दोस्तों, ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा है। तो इस ओवर में केवल 3 गेंदें बची है, और फुल टॉस गेंदे आमंत्रण दिया था, स्वीकार नहीं कर पाए भाई, उसे भी लौटना पड़ेगा। 15 के ऊपर 8 विकेट। किनारा म्हणतो आहे एकदम स्ट्रॉंग, पण ही थोडी लाईट आहे। अरे रेशमा माझ्यावर चिडू नको, आज हा सामना वन साइड आहे। तर सन्माननीय हरिभक्त पारायण श्री भगवान दादू पाटील तोंडरे अर्थात BD पाटील तोंडरे यांचं आगमन झालेलं आहे, आणि त्यांच्या वतीने आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीसाठी इथे 501 रुपयाचं सहकार्य करण्यात आलेलं आहे, त्यांचं स्वागत आहे। तो मुकाबला एक तरफा है दोस्तों, मैदान के ऊपर ब्रह्मा राजे क्या कर रहे हैं भाई, मुकाबला एक तरफा है, आप क्यों वाइट गेंदे फेंक रहे हैं। मयूर राजे भी बता रहे उन्हें कि क्यों भाई वाइट गेंदे क्यों आ रही है। आज ही मौका मिला है, अच्छी गेंदबाजी करो भाई। 16-8 विकेट, नाखुश होंगे आज जरूर खरड़ टीम, क्योंकि मुकाबला हारे तो कोई बात नहीं, मगर बड़े अंतर से जब हारते हैं ना तो दिल पे लगता है। आज बड़ी हार है ये, एक भी बल्लेबाज नहीं चला, गेंदबाजों ने तो अपना काम जरूर किया था, मगर खरड़ टीम गेंदबाजी बेहतर होने से नहीं चलता, बल्लेबाजी भी होनी चाहिए, क्योंकि गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। 30 गेंद में केवल 40 ही रन खर्च किए थे, और रहा था आपकी बारी, आप तो नाकामयाब बने। अब मुकाबला पूरी तरह से हाथ से निकला है। अगला मुकाबले की बात करते हैं तो दोनों बड़ी टीमें आएंगे एक दूसरे के सामने। जय हनुमान सिद्दीक करवले बनाम VRCC उसाटने। अच्छी गेंद है, और यह मुकाबला जीत लिया है यहां बड़े अंतर से 22 रनों से यहां से मुकाबला जीत लिया ओम ठाकुर बापा मोरिया तलो से मजकूर टीम, यह मुकाबला जीतती हुई। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक खरड़ टीम। खरड़ टीम को एक ही बात कहना चाहूंगा,
कि गेंदबाजी बेहतरीन की थी आप लोगों ने, मगर बल्लेबाजी के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यह मुकाबला यदि एकाध बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी करते तो शायद आप जीत सकते थे। हार्ड लक, कोई बात नहीं है, क्रिकेट खेल है दोस्तों, जीत हार होती रहती है, मगर आज क्यों हारे इसका थोड़ा सा अभ्यास करके अगली टूर्नामेंट में एक बेहतरीन प्रदर्शन करके आप मुकाबला जीतो, यही हम शुभकामना देंगे। और कांग्रेचुलेशन इस मुकाबले को जीतने के लिए बापा मोरिया, ओम ठाकुर, तलुजा मजकूर। मैन ऑफ द मैच की हम बात करेंगे मयूर राजे, जिन्होंने मेडन ओवर के साथ 4 विकेटें भी ली है और बल्लेबाजी भी की थी, 6 रन, वो बने हैं मैन ऑफ द मैच। थँक्स। दमदार लढत झाली खऱ्या अर्थाने। ओम ठाकूर, बाप्पा मोर्या, तलोजा मजकूर क्रिकेट संघाने आदर्श 11 खरड क्रिकेट संघावर मात करून दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। तलोजा मजकूर क्रिकेट संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन। तर खरड क्रिकेट संघाने सहभाग घेतला या स्पर्धेमध्ये, तुमचं मनपूर्वक आभार। या सामन्याचा हिरो ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स, रिअली परफॉर्मन्स, व्हेरी वेल, बॉल वेल, बॅट वेल, डू